जीन एक्सप्रेशन। जो जीन है हमारी बॉडी में, जो डीएनए का एक पार्ट है, वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रह रहा है इसमें, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इसमें लैक्टोबैरेन भी है। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में क्या है, ये मैकेनिज्म है स्विच ऑफ एंड ऑफ जीन का, यानी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है और फिर क्या करता है, हाइड करता है। तो ये क्या है, एक मैकेनिज्म है जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, फिजियोलॉजिकल पे डिपेंड करता है और एनवायरमेंटल चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये जो है आज हम पढ़ने वाले हैं जीन एक्सप्रेशन के अंदर। तो जिस तरह से हम लाइट ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, हमारी लाइट ऑन और ऑफ हो जाती है, इसी तरह से हमारी बॉडी में जीन का भी एक्सप्रेशन होता है, जो मेनली 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन। इन पे ये जीन का एक्सप्रेशन डिपेंड करता है। तो जीन एक्सप्रेशन करने में प्रोकैरियोट्स में देखो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल होगा, पहले ट्रांसलेशन होगा, और क्योंकि उसमें केवल क्या होते हैं, एक्सॉन होते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स की बात है। लेकिन यूकैरियोट्स में देखो बहुत सारा प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल यानी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, फिर उसके बाद वाली कंडीशन होगी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ट्रांसपोर्ट करेगा एमआरएनए साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा एमआरएनए, फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा यानी प्रोटीन बनेगी, और फिर इंट्रॉन्स और प्लस एक्सॉन होंगे। तो वहां पे जो है थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, प्रोकैरियोट्स में ये छोटा प्रोसेस है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स की जो बॉडी है इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। अब हम बात करते हैं लैक्टोबैरॉन मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है, यूकैरियोट्स में ही होगा, केवल बैक्टीरिया में होगा। बैक्टीरिया में किस में होगा, ओनली ऑन ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये करके देखा गया, ये एक्सपेरिमेंट कॉन्सेप्ट दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैकोब एंड मोनार्ड ने 1961 में। केवल किसमें देखिएगा, दिखाई देगा आपको बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया का नाम ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई है। तो ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन एक सेगमेंट है डीएनए का। डीएनए के छोटे से टुकड़े को हमने क्या कह दिया, ओपेरॉन कह दिया, जो फंक्शन करेगा टुगेदर अपने आप मिलके, एक सिंगल करेगा रेगुलेटिंग यूनिट की तरह, यानी ऑन और ऑफ, इस तरह से ये रेगुलेशन करेगा। ठीक है, अब इस ओपेरॉन सेगमेंट में देखिए क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी। पहले पी से प्रमोटर, जो प्रमोट करेगा, इनिशिएट करेगा इस प्रोसेस को, और से ऑपरेटर प्रोसेस करेगा, कंटिन्यूटी बढ़ाए रखेगा। स्ट्रक्चरल जीन ZYA जो क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। रेगुलेटरी जीन क्या होगा, आई होगा, जो हमेशा क्या करेगा, प्रोसीजर में रहेगा और रिप्रेसर प्रोटीन की तरह काम करेगा। फिर यहाँ पे इंड्यूसर जीन है जो कि लैक्टोज है। तो हमने क्या किया, हमने एक सपोज करो हमारे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जीन है, जीन का ये छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, सेगमेंट है, जिसे हमने कह दिया ओपेरॉन। अब इसमें पी है, आई है, पी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है पी यानी प्रमोटर जो है, प्रमोटर ने क्या किया, एक प्रोटीन बनाई जिसे कहा रिप्रेसर प्रोटीन, और उसे कहा कि आप जाके इनसे बाइंड हो जाओ, ZYA से आप बाइंड हो जाओ। ZYA क्या है, स्ट्रक्चर जीन है, इनसे बाइंड हो जाओ। लेकिन ये बाइंड नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन पहले से प्रेजेंट है। सपोज करो आपको किसी चेयर पे बैठना है, लेकिन अगर उस चेयर पे कोई और बैठा है तो क्या आप बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे अगर ये है तो ये से बाइंड नहीं हो पाता और ये जो प्रोसेस है रुक जाती है, जिसे हम कहते हैं स्विच ऑफ प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, इंड्यूसर की कमी है, इंड्यूसर को यहाँ पे आके जुड़ना था पर वो जुड़ नहीं पा रहा, उसे बैठना था पर वो बैठ नहीं पा रहा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, जब हम इस बैक्टीरिया को, इस डीएनए को इस कहाँ डाल देते हैं, लैक्टोज, यानी लैक्टोज के अंदर डाल देते हैं, तो क्या होता है, इसमें यहाँ पे स्विच ऑन हो जाता है। यही जो है हमारा प्रमोटर जीन इनिशिएट करता है, रिप्रेस करता है प्रोटीन को, जो कि वो यहाँ पे आके आई मतलब इंड्यूसर जीन्स के पास आके जुड़ जाता है। जुड़ने पे क्या होते हैं, ZYA एक्टिवेट होते हैं, और जो Z बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, Y परमिएज और A ट्रांस एसिटाइलेज नाम की प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करते हैं। इस तरह से यहाँ से एमआरएनए की एक लंबी सी चेन, पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड की लंबी सी चेन एमआरएनए यहाँ से बनके तैयार हो जाता है। और ये प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ये हमने पहले से आपको पढ़ा रखा है। दैट्स ऑल, थैंक यू। इसी तरह अपना रिवीजन करते रहें और अपना बेस्ट देते रहें।